इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम ब्रह्म परमार्थ रूप, परम अर्थ है परमात्मा। इससे इस चौपाई इन चौपाइयों को गाने से धर्म सधेगा, परमार्थ स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होगी, जगत में सुख प्राप्त होगा, मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष गति मिल जाएगी। वाजपेयी जी को, क्योंकि वेदांती गुरु के चेला है, प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी सतमित्रानंद जी महाराज के ये कृपा पात्र हैं। इन्होंने रायबरेली में डिग्री कॉलेज भी पूज्य महाराज श्री के नाम प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी सतमित्रानंद महाविद्यालय बनाया है। गुरु जी की बड़ी कृपा है इन पर। गुरु जी की कृपा के भरोसे हम इनको राम कथा सुनाए। बड़ी अच्छी राम कथा रायबरेली में हुई। अब कब हुई? प्रस्ताव तो कई आ रहे हैं, लेकिन हमने कहा जब तक वाजपेयी जी नहीं फोन करेंगे तब तक हम कथा नहीं देंगे। फिर आज बात करेंगे बाद में। मेरी मान्यवर एक आदत है, पहले जो हमको बुला लेता है उसी के साथ हम रहते हैं, चाहे धीरू भाई अंबानी के परिवार क्यों न कहे। हम फिर दोबारा सरकार किसी के साथ नहीं जाते। लाला की कृपा है, पहले जो बुलाया जीवन भर उसके साथ हम रहते हैं। इसीलिए हरिद्वार में भी कई कथाएं महापुरुषों का आग्रह है, आदेश है, परंतु हमने कहा था अब कथा श्री तुलसी मानस मंदिर में पूज्य बाबूजी के सानिध्य में हरिद्वार प्रतिवर्ष करेंगे। जैसी ठाकुर की कृपा हो रही है होती रही। हमारा आपका सौभाग्य है, ये सिद्ध स्थल है। ऊपर मानस की चौपाइयाँ लिखी हैं, श्री ठाकुर द्वारी का दर्शन करिए, क्या आनंद हो रहा है। और नीचे संतों का सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है। स्थान श्रोता वक्ता के बैठने से सिद्ध हो जाते। हमारे पूज्य श्री प्रहलाद जी महाराज जहाँ से पधारे हैं नैमिष, वहाँ तप अपना ही करना पड़ता है। करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। वहाँ तो प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी नारदानंद जी महाराज कहा करते थे, यहाँ बसो। सैकड़ों कुटियां वहाँ बनी हैं, बस बसो। क्या सरदंडी महात्मा लोग, भजनानंदी महात्मा लोग आनंद करते हैं। पूज्य बापू ने वहाँ वृक्षों को कथा सुनाया, कहा ये सब 84,000 ऋषि मुनि लोग, सब लोग तप करे करे वृक्ष बन गए हैं। और बिना अंडल पंडाल के कथा सुनाया। मैं भी सुनने गया था। क्या है? तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। नैमिषारण्य साधकों के बसने से सिद्धि प्रदान कर देता है। जैसे हरिद्वार में हम आए हैं, इसका नाम है मायापुरी। अयोध्या मथुरा माया, यहाँ रहने से जीव माया मुक्त हो जाता है, ऐसी मान्यता है। सब आपको माया मुक्त महापुरुष दिखाई पड़ेंगे, समझ में नहीं आता है। जब संगत करिएगा तो समझ में आएगा। आइए, भगवान आए और अपने परिकरों को बोले थे न कल, अनसन सहित मनुजय अवतारा, ले हम दिन कर वंश अनसो सहित आऊंगा। आ गए। एक की कामना किए चक्रवर्ती जी महाराज, गुरु कृपा से 4 पुत्र पा गए हो। दौड़ते दौड़ते गुरुदेव भगवान के यहाँ पहुंचे। आहा, देखो जीवन में थोड़ी भी प्रसन्नता हो, जैसे दुख तो लोग सदगुरु के श्री चरण में सौंप देते हैं, परंतु जब सुख प्राप्त होता है तो अकेले मिठाई बांट के खाने लगते हैं। अरे भाई, जिसको आपने दुख दिया था उसको थोड़ा सुख भी तो दे आओ। गुरुजी बड़े परेशान हैं। खाओ, बड़ी गर्मी है। अच्छा चलो, गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारे घर में एयर कंडीशन लग गया। तब तो कम से कम जाकर कहो, गुरुजी बड़ी ठंडक लग रही है, बड़ी ठंडक है। क्यों? इसी लगवा लिया ना आपकी कृपा से। गर्मी दे आए गुरु जी को,
अब सुख अकेले भोगेंगे, ये स्वभाव अच्छा ठीक करो। चक्रवर्ती जी महाराज के भाव से इसको समझिए। गुरु वशिष्ठ कह गयबु हकारा, आये द्विजन सहित अनुपम बालक देख निजा, रूप रास गुण चक्रवर्ती जी ने दुख सुनाया था तो सुख भी गुरु सानिध्य में प्राप्त कर रहे। ये कथा यही कहती। मेरे सरकार सपरिकर आए। भगवान भूत भावन कहते हैं, देवी अयोध्या जी का आनंद क्या वर्णन करूं। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों अब निशा कवन विधि। सूर्य भगवान एक माह श्री अवध के ऊपर आकर खड़े हो गए, स्तंभित हो गए। क्यों? सूर्य भगवान के प्रकाश के कारण है मेरे प्रभु। हेतु कृषानु भानु हिम कर को। सरकार आपकी बात है। हेतु कृषानु भानु और हिम कर। भगवान ने मानो स्तंभन कर लिया हो। अरे हो ही जाएगा। जहां से प्रकाश प्राप्त हो रहा है, अब वही परम प्रकाशक मेरे प्रभु आ गए। सूर्य भगवान खड़े रहे, दर्शन भया नहीं, राम गुणगान करते चल पड़े। बाबा भी गए थे। बाबा ने मां की प्रशंसा करते हुए कहा, देवी एक चोरी की कथा, आप परम विदुषी हैं, धैर्य से सुनिए। क्या? भुसुंडी जी आए थे तो मैं भी गया था। अच्छा, आप हमको नहीं ले गए? देखिए एक बड़ी विचित्र बात है। सबको सब जगह नहीं ले जाया जा सकता है। कहीं बच्चों को नहीं ले जाना चाहिए और कहीं बच्चों की माई को नहीं ले जाना चाहिए। कहीं अपने अटपटे स्वभाव के भाई को नहीं ले जाना चाहिए। बाबा ने जब सुनाया, काग बुसुंड संग हम दो मनुज रूप जानई नहीं। माँ बोली कथा रोकिए, पहले ही बताइए हमको क्यों नहीं ले गए। तब बाबा ने बड़ा मधुर कहा, पिछली बार वाली स्थिति ना आ जाए। क्या? देखिए ये जो माताएं हैं ना, जितनी सरल हैं उतनी विरल भी हैं। पुरुष को हर बात अच्छी बुरी नहीं लगती, और ये माता लोगों को कौन बात कब अच्छी लग जाए, कौन बात कब बुरी लग जाए। अच्छा, मुकदमा की तारीख पड़ती नहीं, सीधे हैंग टिल डेथ। अब लाख बेचारा सरेंडर कोई हो, लेकिन उसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। बाबा ने कहा, पिछली बार भगवान दंडकारण्य में रुदन करते माँ का अन्वेषण कर रहे थे, इस बार तो भगवान पालने में रो रहे थे। मारे डर के नहीं ले गया कि पिछली बार विछोह हुआ, कहीं इस बार स्थिति नहीं आए। तब माता को संकोच हुआ, अरे अच्छा किया महाराज आप नहीं ले गए। क्या है? बाबा ने समझाया, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं, हर जगह जाना न जाना ये व्यवहार देखकर तय करना चाहिए। वहाँ नाना विधि बाबा को आनंद लेना था, इसलिए माँ को नहीं ले गए। नामकरण का अवसर आया, गुरुदेव भगवान को सादर बुलाया गया। यहाँ भी एक सिद्धांत है, समझिएगा। परिवार में बेटा व बेटी हो तो नाम करने का अधिकार या तो पुरोहित जी को, या तो कुलाचारी जी को अथवा सदगुरु जी को, नहीं तो बच्चे के दादा दादी को, और न कर पाए तो नाना नानी को। पांचवी सीरीज में आता है माता पिता का नाम। आजकल नामकरण कौन करता है? मौसी चाहे मौसा। ये कौन सा नाता है हो? संतति पर जिसका अधिकार है उसको नामकरण करने का अधिकार दिया गया है। चाहे जो नहीं का भरोसा नहीं, यूथ को नहीं करना है। आजकल फैशन चला है, रेयर नाम रखना है
जिसका कोई पता ही नहीं है, क्या रख देना है पता नहीं। अरे हरि के 1000 नाम, बोलो भैया सीताराम, राधे श्याम, भगवान का कोई नाम कुछ रख लो। नाम बताता है कि परिवार की व्यवहार व्यवस्था कैसी। हमारे बच्चों का नाम बता देता है कि परिवार व्यवस्था कैसी है। कुछ कहना नहीं है। देखिए नामकरण भया और गुरुदेव भगवान ने नामकरण कर दिया। इनके नाम अनेक अनुपा, महेंद्र कह विश्वमति अनु। ज्येष्ठ पुत्र जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तेत्र सो सुख धाम राम असना। अखिल लोक अखिल लोक सारे जगत को विश्राम जो देते हैं, आनंद के समुद्र हैं, सुख के गांव हैं, उनका नाम राम है। विश्व का जो भरण पोषण करते हैं विष्णु स्वरूप, उनका नाम भरत है। इसको ठीक से समझिएगा। टेलीविजन सीरियलों में जितने राम स्वरूप दर्शन होते हैं वो सब टेलीविजन वाले यही बताते हैं विष्णु भगवान राम भय। मानस को जब आप ठीक से पढ़ेंगे तो पता चलेगा राम ब्रह्म परमार्थ रूप। श्री महाराज जी के गांव में जो भगवान प्रकट भय, विधि हरिहर तप देखी मनु समीप आए बहु। ब्रह्मा विष्णु महेश आपके गांव नैमिषारण्य में अनेक बार आए, मांगहु बर बहु भांति, परम धीर नहीं चल ही चलाए। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप। ये ब्रह्म ने दर्शन दिया, वही ब्रह्म पुत्र बन करके मनु जी महाराज के घर में आ गए। स्पष्ट होइए, मानस के जो राम जी हैं वो विष्णु भगवान नहीं है, भरत जी हैं विष्णु भगवान। विश्व भरण पोषण कर ताकर नाम भरत यस, जाके सुमिरन ते पुना नाम शत्रुघ्न वेद। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगतया, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम। महर्षि वाल्मीकि जी ने बड़ा स्पष्ट कहा अयोध्या कांड में, श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजत जग पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीस वही समय धर लखन सचरा सुर काज धरि नर राज तन चल कल निशिचर। कल निशिचर कल निशिचर। हे प्रभु आप जगदीश हैं, ये जानकी जी आपकी आह्लादनी शक्ति हैं, और ये सहस्त्रशीष महाराज लक्ष्मण बन करके आपकी सेवा में उपस्थित हैं। ओहो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।